want to be truthful about it, then let's start at the genesis of the matter. Genesis of the matter was a political party intransigently not holding elections. Within it, who were the complainants? Not People's Party, not Muslim League, not a judge, their own people. Please hold elections. What is a political party? Is it a name? Is it a piece of paper? If you really want to go to true democracy, the will of the people, the will of those who hold the membership of PTI, where was that reflected? You please read the entire judgment. That those people were denied democracy. Each stage, and this did not start that the cascading errors, the opposition came into government and you became the persecuted person. No, it started when the leader of that political party was next door as prime minister. Right? So surely not he was being persecuted at that juncture. If you want to go that way, I have no problem going that way. Then we should start at the genesis of the matter and don't put everything, the blame on this court. May I humbly... No, let me complete. एक second please, let me जरा बात तो करने दें. एक second में जरा बात कर लूं. मैं जरा बात complete कर लूं, जरा complete कर लूं. अब ये जनाब वो बात जब शुरू हुई वहाँ से, इलेक्शन आपने कराना है, हमने नहीं कराना है. आपने इलेक्शन नहीं कराया, फैसला आ गया भाई इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, कभी लाहौर कभी पिशावर कभी यहाँ. भाई किसका फायदा इसको हो रहा है? इसका फायदा पीटीआई के वर्कर को हो रहा है कि वो भी बेचारा कंटेस्ट कर सकता है. पाकिस्तान में एक बहुत रवाज रहा है, अच्छा बुरा, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा. आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में जो असली कमिटेड लोग हैं, जो पार्टीज में रहते हैं, वो बेचारे तो ऊपर आ ही नहीं सकते ना, वो बस शख्सियाती में हो जाती हैं तकसीम. ठीक है, तो वो अगर आप जमहूरियत की बात करें तो फिर पूरी फुल अनडाइल्यूटेड जमहूरियत की बात करें, जिसका आगाज होता है सियासी जमात से. सियासी जमात अगर मैं कल बना लूं, मेरी नहीं होगी, वो पब्लिक की हो जाएगी. या तो मैं वन मेंबर पार्टी बना लूं, फिर वो मेरी रहेगी. अगर मैं पब्लिक को इसमें इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर उनका हक है कि वो आके इलेक्शन लड़ें. नॉट पब्लिक, मेरे अपने मेंबरान. ये मैं जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं जो मेंबरान है पॉलिटिकल पार्टी के. तो जी अगर देखें, या तो आप नैरो डाउन रखिए इस पिटिशन का स्कोप ऐसे, मगर अगर आपने जनरली बातें करना ना डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव राइट्स, फिर आखिर तक जाइए. उधर भी मुझे कोई इतराज नहीं है. आप एक अप्रोच, ये नहीं कहें कि जी इस वक्त तक मैं जाऊंगा और इसके आगे नहीं जाऊंगा. फिर आगाज कीजिए शुरू से. फिर ये ना उस जमाने में इलेक्शन कमीशन और ये और वो और एस्टैब्लिशमेंट वगैरह, वो बातों में आप नहीं जाएं, वो आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा था. तो वो कौन ऑर्डर कर रहा था? उन्होंने कहा जी मुझे साल दे दें, साल दे दिया. आप पढ़ लीजिए जजमेंट. जजमेंट इज इन द फील्ड एंड इट्स इन द फील्ड. इट्स अ जजमेंट इन द फील्ड, वेदर यू लाइक इट और नॉट. आप उस पर तनकीद कीजिए, मगर आप पूरी जमहूरियत पे तो चले जाएं ना. या फिर आप कहें कि जस्ट हर जगह आप ये बात आती है, अच्छा दूसरी बात लेके चलिए, ये पार्लियामान बराबर थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है. भाई वो आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व. ठीक है, फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा. फिर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. रात को क्या, रात को 2 बजे हर रात बैठे अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को. तो देखिए फिर जमहूरियत पे करें तो जमहूरियत की बात करें, पूरी करें. ये आदि नहीं कि जी ये बस मेरे लिए तक है, मैं इस बात पे नहीं जा रहा था, मगर क्योंकि आपने इस बातों को छेड़ दिया है, फिर पूरी बात कीजिए, फिर रुकिए नहीं. इतना तो आप फेयर होते हैं हमेशा, आज आप इतना फेयर हमें बन के दिखा दीजिए. I did not discuss the 13 January judgment. I only referred to that as a fact. फैसल, इस पे रिव्यू पेंडिंग है. अगर सारी चीजें यहीं डिस्कस करनी है तो फिर रिव्यू भी सिर्फ फैक्ट्स वाली बात कर रहा था. ये with great respect, फैक्ट्स वाली बात कर रहा था. चलें आगे बढ़ें. सबमिशंस जो आपके सबमिशंस हैं, with great respect, चलें आगे बढ़िए, प्लीज बढ़िए ना आगे. अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है. सच कोई बोलता ही नहीं है. नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है. हर कोई ना बोले, हम मेरा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ. आपके सबमिशन से 2 मिनट पहले जरा एक चीज है कि एक बात पे आई एम 100% इन एग्रीमेंट विद जस्टिस मुनीब के ये बेसिक जो फॉर्म था, वो कल से मेरी आर्गूमेंट्स है कि वो बेसिक फॉर्म पीटीआई की तरफ से जमा किए थे. ये पीटीआई के कैंडिडेट थे. अब जब वो पीटीआई के कैंडिडेट थे तो हमारी 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है 63A पे, जिसमें हमने डिक्लेयर किया whosoever switch from one party to another party, he is
is not qualified. क्लॉज लगेगी ना. So, हमने But इसमें लिखा 63 16 एक मिनट parliamentary party. प्लीज वो ये इधर 62 applicable प्लीज नहीं सर प्लीज 62(1)(f) के तहत हमने डिक्लेयर कर दिया है कि वो डिस्क्वालिफाइड होगा. दिस इज जजमेंट, वी आर बाउंड बाय इट. दो आई हैव रिटन डिसेंट नोट बट आई एम बाउंड बाय इट. अब अगर वो शिफ्ट हो रहा है author judge of that judgment, 63 I think perhaps that is not, with a very great respect, but it's not exactly what that judgment says. But anyway, And it is everyone applicable entitled for to read political that parties. So judgment. those which have presence there, and it is done after they हम become ये मान रहे हैं कि political पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स party. Since we became political, आप प्रोफेसर साहब आगे चले, वरना वो जजमेंट पे ही क्रिटिसिज्म होती रहेगी आपस में. बेंच के मेंबरान में से I think 63A does not have any application, but I move on. Mr. Faisal Siddiqui, how long will you take? Sir, मैं अब तो जरा हम आपको पुश कर रहे हैं कि आगे बढ़े ना. आगे चले, वो एक दूसरे आप इधर तो जा रहे हैं तो दिस विल नेवर एंड. I hope your lordship in another judgment does clarify your lordship's judgment. मेरी तो आगे ख्वाहिश ये चलें रहेगी. फैसल, आप आप दरख्वास्त ले आइए, हम देख लेंगे. मेरी ख्वाहिश ये रहेगी सर. 2 मिनट में 1-2 चीजें दिखा दूं, फिर मैं प्रोपोजिशन पे बस. प्रोपोजिशन तो आपकी दो हैं, उस पर प्लीज आ जाए ना सर डायरेक्टली. एक चीज दिखा दूं बस. दिखाएं जो मर्जी है, चलें बस. दिखाते हैं तो फिर कहीं और चले जाती है बात. उधर ही सीधा शुरू करे, 2 क्वेश्चंस है, खत्म करे. फैसल साहब कोई और नहीं जाते, प्लीज उन्होंने चलें, प्लीज चलें जनाब. सर I mean, we can't just hold the nation captive आपसे for one नोट case. फिर मैं दिखाऊं, ये बहुत अच्छी बात की. चलिए, फिर कहीं और please चला. दिखाएं. मैं सिर्फ नोट करवा रहा हूं. ये जो एडिशनल पेपर बुक है 5272, इसमें जो पेज 3 to 20 है, इसमें मैंने वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं जिसमें वो जो कंट्रोवर्सी थी कि 3 दिन में हमने अप्लाई किया, ज्वाइन किया, एफिडेविट्स जमा करवाए, वो मैंने लगा दिए. तो ये आप देख लीजिएगा. उसका जो हमारा लेटर है SIC का, उस आर्ग्यूमेंट में भी आ जाएगा जी, ना, जब जी, आप कंटेंशन जी, जी. आप हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पहले कर now let us come to the फैसल जी. आई थिंक इट्स इजियर, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ सबके लिए. अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें जी. एंड देन गो इनटू द फैक्ट वेदर इट ऑल व्हाट्स अ पॉलिटिकल पार्टी जी. ये दो तो हल कर दें मसले, तो फिर जी. हम आई थिंक वी डन. जी. So for that, let us read Article 51. ठीक, पढ़े ना. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी रेड जी. And I'll start with Article 51, Sub-Article 6. For the purposes of elections to the National Assembly, and I'll come to D directly, and जरा सा इसको minutely पढ़ते हैं. Members to the seats reserved for women, which are allocated to a province अगर under. इसका कॉन्टेक्स्ट पूरा ना पढ़ने आर्टिकल एक ठीक दफा. है, बिल्कुल सही कहा आपने. बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा. Now, sub-article 1, there shall be 336 seats for members in the National Assembly. एक मैं यहाँ आपसे सिर्फ रोकूंगा. जी. Can the house be kept less than this number? Yes or no? What's your point? No, I don't think so, but आगे बढ़ते that is the answer to the 4th question. I'll come जी to that. जी ठीक है. Including seats reserved for women and non-Muslim. A person shall be entitled to vote if he is a citizen of Pakistan. skip कर लें, हाँ. Skip कर दें sir. 3. The seats in the National Assembly referred to in Clause 1, except the seats mentioned in Clause 4, shall be allocated to each province and the federal capital as under. Then the seats are given. Your lordships can see the general seats are 266, 60 are women's seats, 326 in total, and then we will see 10 are added. और पढ़ लेना. Ji. In addition to the number of seats referred to in Clause 3, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslims. 5. The seats in the National Assembly shall be allocated. ये मैं छोड़ देता हूँ सर, मैं 6 पे आ जाता हूँ. For the purpose of election to the National Assembly, A. The constituencies for the general seats shall be single-member territorial constituencies, and the member to fill such seats shall be elected by direct and free vote in accordance with law. Now,
this is where the distinction will occur when we read D. This is not a direct election. A proportional representation system can have a direct election also, but that is not our system. B. So, जो general seats हैं उन पे direct election है. B. Each province shall be a single constituency for all seats reserved for women, which are allocated to the respected provinces under clause 3. Now, this shows that it's an indirect election. It's not a direct election. C. The constituency for all seats reserved for non-Muslim shall be the whole country. So both reserve seats, क्योंकि सर reserve seats तो 1935 Act से आ रही हैं, pre-partition से, but those were direct elections. Independence. जी. जी. Independence. Yes, pre-independence, sir. No partition. Yes, pre-independence, sir. I stand corrected. लेकिन these are different kind of reserve seats. These are reserved seats through indirect election. थोड़ा सा इसमें एक फर्क होता है. डायरेक्ट में इलेक्शन जो होती है उसमें पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, पार्टीज जो वोट सिक्योर करती है उसके बुनियाद पे सीट्स तकसीम होती हैं. इसमें जो सीट्स जीत जाती है पार्टी उसके बुनियाद पे तकसीम. सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. वो ये भी हो सकता है कि वो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं. फिर एक सिस्टम होता है जो क्लोज लिस्ट पे होता है जिसमें कोई कैंडिडेट्स नहीं होते, सिर्फ पार्टीज होते हैं. पहले पढ़ लेते हैं. जी. Sir, the constituencies for all seats reserved for non-Muslims shall be the whole country. D. So there is this very important thing. These are indirect elections. Proportionate representation, but indirect elections. D. Members of the seats to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected. Now, the first thing, in accordance with law. Now, ये मैं चाहूंगा कि आप नोट रखें कि the word law is used, not an act of parliament. That's an important distinction. I will come to that when I come to the very intractable problem identified in 4. Through proportionate representation systems of political parties' list of candidates. I'll stop here. There are two kinds of concepts here. The first is, it is a proportionate representational system of political parties' list of candidates. So proportionate representation, but that proportionate representation system which is based on political parties' list of candidates. So it is the right of political parties to give its list of candidates. This is the PR system through lists. List of special candidates. जी, Special sir जी, through list. That's not what happens. The list is not given. The list is given by the head of the party. There is no election. There is no selection. The head of the political party gives 10 names, 5 names, 20 names. So let's not dramatize the word elections or proportional. No, I'm not. No, एक second. ठहर जाइए ना. कि the voter is being denied. It's the will of the head of the party. It doesn't even say that you have to go before the chief election commissioner or your own